भारत के सभी लोगों को संविधान पढ़ने की आवश्यकता है और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी कौन सी जानकारी है जो सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि भारत के लोगों को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना चाहिए और हर एक नागरिक को, अशिक्षित नागरिक हो या शिक्षित नागरिक हो, सभी लोगों को संविधान की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो जानना आवश्यक है। तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ प्रियम्बल की, जिसे उद्देशिका कहते हैं, यही है जो भारत को एक एक महान शिक्षा देती है कि भारत के सभी लोगों को कैसे जीवन जीना है। तो इस प्रियम्बल में ऐसा क्या लिखा है? तो प्रियम्बल में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात इस लाइन को लिखने का मतलब यही है कि भारत के सभी लोगों को क्या करना है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। अर्थात समाजवादी का अर्थ है सभी लोगों समाज में एक समान माना जाए, और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि धर्मनिरपेक्ष किसी एक राज्य को, किसी पर्टिकुलर स्थान को, किसी जगह को एक धार्मिक स्थल नहीं माना जाए। अर्थात कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस को एक धर्म का नाम दिया जाता है कि ये जो प्रदेश है ये इस धर्म के लिए जाना जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं माना जाए। संविधान यही कहता है कि धर्म को चाहे जहाँ माना जा सकता है, पर पूरे देश को एक धार्मिक नाम नहीं दिया जा सकता है, सभी धर्मों को समानता दिया जाए। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि इस देश में लोगों के द्वारा लोगों के लिए एक सरकार, एक नेता प्रतिनिधि अर्थात प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा, जिसका चुनाव जनता करेगी, ना कि पहले के राजतंत्र की तरह कि कोई राजा बन गया तो उसके आने वाली पीढ़ी भी राजा ही होगी। और गणराज्य का भी यही अर्थ है कि जो जनता है उसी के द्वारा ही जो शासक का प्रतिनिधित्व या चुनाव किया जाए। और एक शॉर्ट टर्म में कहा जाए कि जो उद्देशिका है अर्थात प्रियम्बल यही कहना चाहता है कि भारत में सभी लोगों के साथ न्याय हो, सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, सभी लोगों को समता मिले और सभी लोग एक साथ भाईचारे के साथ जिएं और कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे। और संविधान में जानने योग्य बातें हैं कि भारत में सभी लोगों को नागरिकता प्राप्त है, और जो लोग किसी अदर कंट्री में रहना चाहते हैं अर्थात जो दूसरे देश में चले जाएंगे तो उनका जो नागरिकता है वो यहाँ से छीन लिया जाएगा, और जहाँ पे रहना चाहते हैं वहाँ पे उनकी नागरिकता बन जाएगी। और बहुत सारे नियम है नागरिकता के लिए, पर वो जानना ज़रूरी नहीं है। मतलब जानना ज़रूरी है, किंतु जो सबसे मतलब मैं एक तरीके से एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ। और भारत के हर एक नागरिक को, ये नागरिक गरीब हो या अमीर हो, हर एक नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त है और सभी लोगों को समता का अधिकार है। समता का अधिकार से तात्पर्य सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, न उन्हें किसी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। अर्थात छुआछूत का अंत ही मतलब करने वाला जो एक तरीके से अधिकार है वो है समता का अधिकार। भारत में जो जातिवाद है वो इसी के आधार पे ख़त्म हुआ है, अभी भी थोड़ा बहुत है, किंतु जितना भी ख़त्म हुआ है, जो पहले पानी तक नहीं पीने का अधिकार था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था सबको, और जितने भी भेदभाव होते थे भारत के अछूतों के साथ, पिछड़े जाति के लोगों के साथ, सब इसी समता के अधिकार की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। साथ ही साथ भारत के सभी नागरिकों के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए संविधान में एक विशेष अधिकार दिया गया है, वो है शोषण का अधिकार और बालाश्रम का प्रतिषेध। अर्थात इसका अर्थ है कि जो बच्चे हैं
यदि बच्चों की उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष तक है तो उस सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी गई है। अर्थात यदि कोई गरीब परिवार का बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो वो सरकार से इस बारे में बात कर सकता है, जिससे उसे निःशुल्क शिक्षा दी जा सकती है। चाहे वो भिखारी का बच्चा हो या कितना भी गरीब से गरीब हो, हर एक नागरिक जो भारत में रह रहा है उसके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये संविधान में लिखा गया है, ये हमारा अधिकार है। और उसके बाद सभी नागरिकों को एक मूल कर्तव्य दिया गया है, जिसमें सभी नागरिकों को यह उपदेश या यह शिक्षा दी गई है कि वो संविधान का पालन करें। हर एक नागरिक को जो भारत में रह रहा है उसे संविधान का पालन करना होगा। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान यदि बज रहा है तो उसका आदर करना है। और जिन भी लोगों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांति की है या अपना बलिदान दिया है, उनका आजीवन सम्मान करना है। और सभी लोगों को, भारत के हर एक नागरिक को भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। अर्थात उसे तोड़ना नहीं है। सभी लोगों को एकता में होना है और भारत को जितना भी, भारत में कितनी भी बुरी स्थिति हो जाए पर भारत का जो अखंडता है उसे क्षीण नहीं होने देना है। और सदैव ही देश की रक्षा के प्रति हर एक नागरिक को हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। और सबसे महान जो लाइन है वो ये मूल कर्तव्य में है कि भारत में सभी धर्म जो हैं और या फिर कोई स्थान है या कोई भाषा है या कोई वर्ग है या प्रदेश है या कोई भी जगह हो, सभी जगहों में जहाँ पर स्त्रियों का अनादर किया जाए, सम्मान नहीं किया जाए, उस जगह को त्याग देना है, उसके विरुद्ध होना है, उसका सम्मान नहीं करना है, उसके लिए हमेशा विरोध ही करना है और उसका अपमान करना है। क्योंकि स्त्रियों की सम्मान संपूर्ण नागरिक का, संपूर्ण इंसान मानव जाति का सबसे मूल कर्तव्य है, नारियों का सम्मान करना। और जो सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थान बनाए गए हैं, सार्वजनिक संपत्ति हैं, अर्थात या किसी की मूर्ति है, किसी का जो स्टैचू वगैरह है, सबकी रक्षा करना है, सबको सुरक्षित करना है और हिंसा नहीं करना है। और भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है और भारत के न्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, इनका भी चयन किया जाता है और मंत्री परिषद भी बनाई जाती हैं। ये संविधान के आधार पर बनाए गए हैं। और सबसे ज़रूरी जो मतलब कहा जाए कि जहाँ पे संपूर्ण देश की समस्याओं का समाधान या संपूर्ण देश के बारे में चर्चा की जाती है, पार्लियामेंट अर्थात संसद, जहाँ जाने का सपना मैं स्वयं देख रहा हूँ, वो किस आधार पर बना है, उसकी संरचना, हर एक चीज़ का जो प्रावधान है वो संविधान में लिखा गया है। और भारत का एक नियंत्रक होगा अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शुद्ध हिंदी में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है, इसका भी चुनाव किया जाए, ये भी लिखा गया है। और भारत के राज्यों में कार्यपालिकाएं बनाई जाएं, उनमें राज्यपाल का चयन किया जाए, इन सब के बारे में भी संविधान में लिखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि राज्यों के उच्च न्यायालय अर्थात सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, ये संविधान में लिखा गया है। हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय बना है। और राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरीज भी बनाई गई हैं। और संविधान में गांव में एक पंचायत होगी, इसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। और भारत सरकार किसी पड़ोसी देश से उधार ले सकता है या किसी राज्य को उधार दे सकता है या ले सकता है, इसके बारे में भी संविधान में उल्लेख किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निर्वाचन अर्थात इलेक्शन किस प्रकार से होगा, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का और लोकसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों, विधानमंडल के सदस्यों अर्थात सभी सदस्यों जिनका भी चुनाव किया जाता है, वो किस आधार पे किस प्रकार से किया जाए, उनकी योग्यताएं, इनके बारे में भी संविधान में लिखा गया है, जो भाग 15 में उल्लेखित है। और भाग 17 में राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, जिसमें भारत में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों की भाषाओं के बारे में बताया गया है और उनकी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। और भारत में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और उच्चतम न्यायालयों में अलग अलग भाषाओं की, उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा को प्रावधान दिया गया है, अर्थात उच्च न्यायालय में केवल अंग्रेजी में ही सभी कार्य किए जाते हैं। और संविधान के भाग 20 में संविधान का संशोधन लिखा गया है, अर्थात अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान में जो संशोधन होगा वो भाग 20 के अंतर्गत किया जाता है। और संविधान में राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की यानी अर्थात हर एक जो कार्यकर्ता है सभी लोगों के वेतन के बारे में भी उल्लेख किया गया है। और वर्तमान की पैंडेमिक जो चल रही है, भारत पाकिस्तान का युद्ध जो चल रहा है, उसके संरक्षण अर्थात उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो सेनाओं का निर्माण किया गया है, अर्थात नौसेना, वायुसेना, थल सेना और जितने भी परमाणु बम अर्थात जितने भी शस्त्र बनाए गए हैं, रेल, समुद्र, वायु मार्ग अर्थात हर एक चीज़ के बारे में संविधान में उल्लेखित किया गया है। इसके बारे में मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से समझाऊंगा। ऊपरी तौर से इतना जान लीजिए कि इसमें भारत के डिफेंस सिस्टम के बारे में और युद्ध और शांति, नागरिकता, यंत्रों, जलमार्गों, परिवहनों, रेल, समुद्र और वायु मार्ग अर्थात सबके निर्माण और इसी में ही भारत की बैंकों के बारे में भी उल्लेखित किया गया है। इसमें विदेशी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक, डाकघर, बचत बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा, विदेशी मुद्रा अर्थात इन सभी चीज़ों के बारे में उल्लेखित किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार अर्थात भारत के जितने भी कार्य हैं जो हर एक इंसान के जीवन में कार्यरत हैं, हर एक जीवन को जीने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, सबके बारे में संविधान में बताया गया है, जो अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है और यह संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट में लिखा गया है। और भारत की जो समवर्ती सूची है उसमें दंड प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और इसी में विवाह और विवाह विच्छेद के बारे में भी उल्लेखित किया गया है। साथ ही साथ भारत में एग्रीकल्चर के बारे में भी संविधान में लिखा गया है और एग्रीकल्चर के बारे में ये लिखा गया है कि जितने भी भारत की कृषि विस्तार भूमि है तथा जिनमें खेती की जाती है उनका उल्लेख, उस पर जो भूमि विकास से कैसे किया जाए, भूमि सुधार कैसे किया जाए, चकबंदी और भूमि संरक्षण और उसमें सिंचाई कैसे किया जाए, लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई और उसका जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्रों का विकास, इसके बारे में भी संविधान बताया गया है। और संविधान में भी पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग और लघु वन उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा साथ ही साथ भारत के संविधान में सड़कों का निर्माण कैसे हो, कहाँ पर हो, पुलिया का निर्माण, पुल, फेरी, जलमार्ग और हर एक मतलब जो बातचीत करने का अन्य संचार साधन, मोबाइल, टेलीफोन और नेटवर्क वगैरह के बारे में भी संविधान में उल्लेख किया गया है। और भारत में गरीबी अर्थात गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का निर्माण किया गया है और पुस्तकालय का निर्माण किया जाए, बाजारों और मेलों अर्थात जो बाजार हैं उनका भी स्थापना संविधान के ही आधार पर किया गया है। और सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं, अर्थात हर एक चीज़ जो मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है उसके बारे में भी संविधान में लिखा गया है। और संविधान में महिला और बाल विकास के बारे में भी चर्चा की गई है। साथ ही साथ संविधान में गंदी बस्ती सुधार, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, जन्म मरण सांख्यिकी, वधशालाओं और चर्म शोधशालाओं का विनिमय, हर एक चीज़ के बारे में संविधान में लिखा गया है जो मानव विकास, मानव जीवन के लिए हितकर हैं। और संविधान में कश्मीर फाइल के बारे में भी उल्लेखित किया गया है। और यदि आपने ये पूरा वीडियो सुन लिया है तो आपको मतलब पूरे संविधान का जो आधा से ज़्यादा ज्ञान है आपको मालूम हो चुका है। संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही लिखा गया है। यह एक संक्षेप में जानकारी थी जो हर एक नागरिक को, भारत के हर एक, वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सबको जानना जरूरी है। क्योंकि संपूर्ण देश संविधान के आधार पर चलता है और संविधान में जो लिखा गया है वो हर एक नागरिक को जानना जरूरी होता है। यदि इतनी ही जानकारी सबको मालूम है तो आप समझ लीजिए कि संविधान के एक तरीके से कहा जाए कि जो आधार होता है, एक तरीके से बेस होता है, वो आप जान चुके हैं।